नमस्कार। एस्ट्रोज विश डॉक्टर सुशील कश्यप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुशील कश्यप। आज बात होगी आपसे वृश्चिक लग्न वालों के विषय में, यानी कि राशि चक्र की 8वीं राशि। यदि आपकी कुंडली में सबसे ऊपर वाले घर में 8 लिखा हुआ है तो आप वृश्चिक लग्न के हैं। यदि आपकी कुंडली में जहां भी 8 लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप वृश्चिक राशि के हैं। आपकी लग्न या राशि अर्थात वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। यह मंगल एक जल तत्व की राशि है। मंगल की दूसरी राशि है मेष, जो कि अग्नि तत्व का है, लेकिन यह जो वृश्चिक राशि है यह जल तत्व की राशि है। मंगल की इस राशि वाले लोग या इस लग्न वाले लोग जो मंगल से प्रभावित होते हैं, लेकिन यह बहुत एग्रेसिव अचीवर नहीं होते, जबकि मेष लग्न वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं। मेष वाले बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। यानी एक ही मंगल की 2 राशियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेष राशि वाले जातक बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जबकि वृश्चिक राशि वाले जातक एग्रेसिव नहीं होते। वृश्चिक लग्न वाले लोग एक्टिव इतनी ज्यादा नहीं होते जितना मेष वाले होते हैं। वृश्चिक लग्न के लोग कहीं न कहीं इस जीवन में किसी खास उद्देश्य के लिए आए होते हैं। देखिए, वृश्चिक और कुंभ ये 2 लग्न ऐसी हैं जिसमें जन्म लेने वाले जातक एक निश्चित मकसद से इस धरती पर आता है। इसका जीवन में आने का कोई बड़ा लक्ष्य या मकसद होता है। यह अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। यह उसकी कुंडली स्थित ग्रहों की स्थिति को देखकर निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के कुछ ना कुछ कार्मिक ऋण बड़े होते हैं या किसी बड़े कर्म के लिए भी यहाँ आए होते हैं। स्पष्ट है, ऐसे जातक फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं होते, लेकिन बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब स्वयं डिसाइड करते हैं। कोई इनको सलाह दे, समझाए, उनको डिक्रीज करे या गाइड करे, यह उनको पसंद नहीं होता। और कभी कभी ऐसा करने वालों से जातक नाराज भी हो जाते हैं, चाहे वह आपकी मदद ही क्यों न कर रहा हो। अगर कोई बता दिया ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन जातक नहीं मानेंगे, ये गलती करेंगे और उसके बाद सीखेंगे। इस चक्कर में कई बार आप नुकसान उठा लेते हैं। पर्सनालिटी आपकी काफी अच्छी होती है, और यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपकी लंबाई अच्छी होगी। अब तक प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। आपकी आंखें और माथा कुछ विशेष प्रभाव छोड़ने वाला होगा। वृश्चिक लग्न के 80% जातक पर यह शारीरिक और व्यक्तित्व का प्रभाव अवश्य रहेगा। मैंने 20% की छूट इसलिए दिया है क्योंकि कुंडली में और भी फैक्टर्स का असर पड़ता है। लोग आपको थोड़ा सा एरोगेंट, अहंकारी, अभिमानी समझेंगे, लेकिन अंदर से आप बहुत दयालु हैं और बहुत सरल भी हैं। लेकिन बाहर से अभिमान जरूर झलकता है। किस तरह के परिवार में आपका जन्म होता है? अच्छे, शिक्षित व संभ्रांत परिवार में आपका जन्म होगा। आपके दादा, परदादा या फिर पूर्वज लोग या फिर आपके अपने पिता कहीं न कहीं शिक्षा से अवश्य जुड़े होते हैं। गुरु हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, या किसी बड़े पद के पर आसीन हो सकते हैं। मतलब फैमिली बहुत अच्छे होंगे। यदि आपका गरीब घर में भी जन्म होता है तो भी आपके पिता या माँ या आपके पूर्वज पढ़े लिखे होंगे। यदि पढ़े लिखे नहीं भी होंगे
तो बहुत अच्छे संस्कार वाले होंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपके बहुत बड़े परिवार में जन्म होता है, लेकिन जहां भी होता है संस्कारी परिवार में जन्म होगा। ऐसा कहा जा सकता है कि आपके छोटे भाई बहन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके अपने कार्यकलाप के आगे आपके छोटे भाई बहन की ऑरा बहुत कम होगा, यानी उनका कार्यकलाप आपके समक्ष बहुत कम होगा। आप अपने सोशल सर्किल में भी काफी पसंद किए जाएंगे। आपके बहुत दोस्त होते हैं, आप मिलनसार भी होते हैं, आप मानसिक रूप से इंटेलिजेंट होते हैं, आपकी बातों से दोस्त हो या कोई और भी इम्प्रेस होते हैं। मतलब आपका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होता है। माता कैसी होती है आपका? माता का स्वभाव मैं कहूंगा कि आपके लग्न वृश्चिक है और मां के घर अर्थात चौथे घर का स्वामी शनि है। बेशक शनि और मंगल के बीच शत्रुता है, फिर भी वृश्चिक लग्न वालों के लिए ज्यादातर मैं कहूंगा कि आपका और आपकी मां का कुछ न कुछ कार्मिक संबंध होता है। आपकी मां की भी उम्र लंबी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, और आपकी मां और आपने मिलकर, या आप कह सकते हैं कि आपकी मां के आशीर्वाद से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप मां का सदैव सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आप काफी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मां के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण बर्ताव है, तो आपको कार्य क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है। संतान आपकी कैसी होती है? आपके संतान आप ही की तरह मैं कहूंगा कि थोड़ी सी, जिनको कहते हैं ना, लेजी तो हो सकता है, आपकी तरह बहुत एग्रेसिव नहीं, थोड़ा स्लो होगा। आपकी संतान में से कोई एक बच्चा, वैसे तो आजकल एक बच्चे का जमाना है, लेकिन कोई आपका एक बच्चा आपके पूर्वज का प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है। मान लीजिए आपके दादा या पिता टीचर थे, तो आपका कोई संतान टीचिंग में जा सकता है, चाहे वो स्कूल के टीचिंग में जाए या फिर यूनिवर्सिटी में। आपके बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे, समझदार और सहनशील, आज्ञाकारी भी होंगे। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब स्थिति में ना हो, तो बच्चों की दृष्टि से आपको कोई परेशानी नहीं आती। यदि कुंडली में बृहस्पति क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो, कमजोर हो, तो बच्चों में कुछ कमी देखा जा सकता है, या बच्चों से आपका अपना रिलेशन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आपकी कुंडली का छठा घर, जहां मंगल शासित मेष राशि है, यानी लग्नेश और खष्ठेश दोनों मंगल, तो क्या होगा इसका प्रभाव? वैसे तो कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन मौलिक रूप से आपको आपके कार्य स्थल पर बहुत ही उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात कार्यस्थल पर आप मानसिक तौर पर परेशानी का सामना करेंगे। आपको कार्य में काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, और आप पर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने पर आप परेशान और विचलित सा हो जाते हैं। आप अपने से नीचे के स्टाफ को या फिर अपने से ऊपर के स्टाफ को भी अपनी तरह ही फुर्तीला देखना चाहते हैं, जो प्रायः होता नहीं है। यानी आपको अपने कार्य स्थल पर थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है। अब आपकी दाम्पत्य जीवन, हालांकि ये कुछ निर्भर करता है कि आपकी पत्नी या पति की कुंडली स्थित ग्रहों का योग पर। सामान्यतः ऐसे जातक की पत्नी या फिर जातिका की पति जनरली अच्छे होते हैं, दोनों के बीच काफी अच्छी डीलिंग भी होती है, या
अंडरस्टैंडिंग ठीक होता है, क्योंकि मंगल और शुक्र न्यूट्रल ग्रह है। एक दूसरे के लिए आपकी पत्नी सुंदर हो सकती है, अच्छे परिवार से हो सकती है, बल्कि यूं कहें कि आप से थोड़ा ऊंचे दर्जे के परिवार का ही होगा। यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति आपसे ऊंचे घराने के होंगे, और यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपसे ऊंचे घराने की होंगी। अब आपका आयु पर बात करते हैं। उसके लिए आपकी कुंडली में मंगल और बुध का अच्छा बलशाली होना बहुत जरूरी होता है स्वस्थ व अच्छे आयु के लिए। यानी बुध और मंगल की स्थिति आपकी आयु और आपके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यदि कुंडली में मंगल और बुध अच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी आयु बहुत होगी और स्वस्थ होंगे। इन दोनों में से यदि कोई कमी है तो आपके स्वास्थ्य में भी कमी आ सकता है और आपके आयु में भी छिन्नता हो सकती है। कुंडली में यदि बुध अच्छा पोजीशन पर होता है तो ऐसे जातक रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हैं। अपने पिता से आप अगर थोड़ा सा दूर रहते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हो सकता है आपके और आपके पिता के बीच मानसिक एकाग्रता नहीं हो। सामान्यतः पिता अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन पिता से संबंध थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। ऐसे में पिता से दूर रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, कामकाज की दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। अब आपका काम पर विचार करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले किसी बड़े मकसद की पूर्ति के लिए आते हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा, जनरली आपको प्रसिद्धि जरूर मिलती है। प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं कि आप सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनेंगे ना। वैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी की भी वृश्चिक लग्न के ही हैं। कहने का मतलब है कि आप जहां भी होंगे, जिस फील्ड में होंगे, वहां परेशानी के बावजूद प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। आप जिस भी काम में होंगे वहां अच्छा करेंगे। अगर आपको बहुत अच्छा करना है जीवन में तो अपने से यंग लोगों को अपने साथ रखिए, बहुत सफल होंगे। यानी आप अपने से नीचे या कम उम्र के लोगों को जब अपने साथ रखेंगे तो आपकी तरक्की ज्यादा होगा। इसका मूल कारण यह है कि आपके साथ जो भी रहेगा उसके काम से पूरी सेटिस्फाई तो आप होंगे नहीं। हर हमेशा उस पर झुंझलाएंगे, डांटेंगे। तो आपसे कम उम्र के जो लोग होंगे वहां तो ये चलेगा, लेकिन अपने से बड़े उम्र के लोग को रखेंगे, या तो आप अपने मन के हिसाब से उसके ऊपर मन की बातें नहीं कह पाएंगे, डांट नहीं पाएंगे, और यदि डांटेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अपने पास, अपने साथ हर हमेशा अपने से कम उम्र के यंग व्यक्ति को रखेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। अब आपकी अपनी पर्सनल जीवन, आपके जीवन जीने की तरीका या आपकी शौक, तो निश्चित तौर पर आप एक लग्जरी पूर्ण जीवन जीने के शौकीन होंगे। बहुत अच्छे से रहना, तरीके से रहना और उस पर अच्छा खर्च कर देना,
आपके आदत में शुमार होगा। आप हर हमेशा अपने तरीके से जीवन जीना चाहेंगे। जीवन एक टाइम टेबल के तहत जीना चाहेंगे और जिएंगे भी, लेकिन आपकी अपेक्षा रहेगा कि सामने वाला भी हमारी उसी टाइम टेबल को फॉलो करे, और यदि उसमें कोई कमी आता है तो फिर आपको अंदर से झुंझलाहट महसूस होती है, चाहे वह आपके कार्यस्थल पर हो, चाहे वह आपके घर पे हो, चाहे वह कहीं भी हो। क्योंकि हर कोई को भगवान ने आपकी तरह बुद्धि नहीं दे रखा है, आपकी तरह तेज नहीं दे रखा है। वृश्चिक लग्न वाले की ये बहुत बड़ी विशेषता होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी भी होती है। खैर, आप जीवन जीना बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के जीना पसंद करेंगे। लग्जरी जीवन जीने के शौकीन तो होंगे ही और जिएंगे भी। इसके लिए बहुत खर्च भी करने में सक्षम होंगे और करेंगे भी। हालांकि जैसा कि पहले मैंने बताया कि वृश्चिक लग्न वाले जातक का जन्म किसी विशेष लक्ष्य के लिए, विशेष मकसद के लिए होता है, और वह विशेष लक्ष्य या विशेष मकसद जो भगवान ने देकर के भेजा है, उसकी पूर्ति तो नहीं कर पाता इस जीवन में, जिसके कारण अंत अंत तक उसे संतुष्टि नहीं होती। भले ही पारिवारिक आर्थिक दृष्टिकोण से बेशुमार धन दौलत इकट्ठा कर लिया हो, और करने में सक्षम होता है, लेकिन आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल पाता। उसका कारण उनका जन्म ही एक विशेष लक्ष्य के लिए होता है, और वह लक्ष्य इनसे काफी दूर रह जाता है, जिससे कि मानसिक असंतुष्टि बनी रह जाती है। आर्थिक रूप से निश्चित रूप से धन इकट्ठा करने में या ये सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सफल होते हैं। तो ऐसे होते हैं वृश्चिक लग्न के जातक। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुभम भवतु।